दान लेना और दान देना ब्राह्मण का काम था। भिक्षाटन की भी अनुमति दी गई। जो मजबूर हो भिक्षा भी मांग सकता है, हाथ पैर नहीं है। अच्छा, भिक्षा मांगने के लिए भी द्वार द्वार जाना पड़े, वो भी एक ड्यूटी है। और जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी भिक्षा है। काम करके जो मजदूरी मिलती है वो भी भिक्षा है। तो भिक्षा को नीच शब्द नहीं, भिक्षा को बहुत ऊंचा शब्द। हम परिश्रम कर दिए, किसी का काम कर दिए, तो उसे हम भिक्षा ही मांगते हैं। ये पवित्र शब्द था। और जो देते हैं भिक्षा, वो दान के भाव से नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वो उपकार के भावना से देते हैं। दक्षिणा कहते हैं, दक्षिणा के रूप में देते हैं। बहुत पवित्र हमारे वेदों में वर्णन है। तो कुछ लोग दान देते हैं, मंदिर को ले जाके दे दिए, किसी पैसे वाले को और दान दे दिए। कुछ लोग संस्था बना देते हैं जिसमें चलाने वाले अपने जान पहचान वालों की मदद करते हैं। सरकार ने दान दिया कि गरीबों में बांटिए, तो जिसने हमको वोट दिया था उसको बांट दिए, जिसने वोट नहीं दिया था उसको दौड़ा रहे हैं। तो मंदिरों में आज के युग में और पहले भी अथाह संपत्ति थी। दान लोग देते थे। ऐसा नहीं कि दान देने वालों की कमी है देश में, संसार में। लेकिन जिनको दान देते हैं वे उन तक नहीं पहुंचाते जो पीड़ित हैं, वहीं रोक लेते हैं। अब नदी को पहाड़ जल दे रहा है और नदी अपने आप अपने अंदर ही सोख ले, किसी को पीने ना दे, तो नदी अपने का, नदी तो खुली खुली दिल से बहती है। लो, जल मुझे पर्वत ने दिया है, पियो। इस से ईश्वर ने धन दिया है, तो जो दुखी हैं, गरीब हैं, उनको दे रहे हैं। सिख लोग तो लंगर करते हैं, सबको बुलाते हैं, आइए भाई भोजन कर लीजिए, आइए भाई भोजन कर लीजिए। वो कभी नहीं बुलाते गरीबों आओ भोजन करें। लंगर बस गुरु का लंगर बंट रहा है, सब उसके बच्चे हैं, आओ खाओ, जिसको खाना है खाओ, जिसका पेट भरा है ना खाओ, लेकिन उसको भी खाना है, थोड़ा खाओ, प्रसाद खाओ। तो मंदिरों में इतने धन हैं, बहुत से धनवान सुनते हैं, बहुत दान कर देते हैं, किसको करते हैं समझ में नहीं आता। इसलिए उन्हें पता लगाना चाहिए कि जहाँ दुखी हैं, पीड़ित हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और मैंने कई दुखियों के लिए, कई परेशानी में पड़े हुए लोगों के लिए बड़े बड़े मंदिरों को लिखा, बड़े आदमियों को लिखा, दानियों को लिखा, सरकारों को लिखा, किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अफसोस होता है। और कैसे आदमी बोलेगा? हाँ, तब ध्यान देंगे जब आदमी जान दे देगा घबरा कर, तब उस पर ध्यान देंगे। और अगर किसी तरह अब्दुल कलाम भी जान देना चाहते थे, कोई महापुरुष मिला, उन्हें बचाया और वो देश के राष्ट्रपति बने, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, तो हम आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जिस समय वो नदी में कूद कर जान देने जा रहे थे, उस समय दुनिया कहाँ थी? तो एक महापुरुष आया। उसी तरह से महापुरुष जो भी आएंगे दुखों को दूर करने के लिए, लोगों को मारने से बचाने के लिए जो आएंगे, वो सभी महापुरुष ही कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।